नमस्ते बच्चों। हम कविदेव द्वारा रचित महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे थे। अगला पद है कथा में न कंथा में न तीरथ के पंथा में न पोथी में न पाथ में न साथ की बसीती में जटा में न मुंडन न तिलक त्रिपुंडन न नदी कूप कुंडन अनहात दान रीत में पीठ मठ मंडल न कुंडल कमंडल न माला दंड में न देव देहरी की भीति में आपू ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहियो पाइये प्रकट परमेश्वर प्रतीति में। प्रस्तुत पद में कविदेव कहते हैं कि हम ईश्वर को बाह्य कर्मकांडों में ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर हमें बाह्य कर्मकांडों में न मिलकर के अगर हम प्रेम पूर्ण हृदय में उसको ढूंढें तो वहाँ हमें उसकी उपस्थिति प्राप्त होगी। कि जो ईश्वर है वह बाह्य कर्मकांडों में नहीं निवास करता, बल्कि उसकी जो अवस्थिति है वह प्रेम पूर्ण हृदय में रहती है। महाकवि देव कहते हैं कि ईश्वर परमेश्वर न तो कथा कहने सुनने में है और न कंथा पहनकर जोगी बनने में मिलता है, न वह तीर्थ में है और न ही वह किसी पथ विशेष की मान्यता में है, न किसी धर्म ग्रंथ में है, न किसी विशेष धर्माचरण में है। किसी के साथ बसने से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जो लोग जटा रखते हैं या मुंडन कराते हैं या तिलक और त्रिपुंड लगाते हैं वे भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। नदी कुएं या कुंडों में स्नान करने से दान करने की रीति से भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। न तो वह किसी पीठ में है, न किसी मठ में है, न मंडल में है, न कुंडल धारण करने से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और न ही हाथ में कमंडल लेने से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कविदेव कहते हैं माला को फेरने से, दंड को धारण करने से, यति बनने से या मंदिर में ईश्वर की मूर्तिमा स्थापित करने से या मंदिर में स्थापित ईश्वर से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपू ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहियो पाइये प्रकट परमेश्वर प्रतीति में। कवि कहते हैं कि वह परम परमेश्वर अपार महासागर के समान है जो प्रेम और विश्वास में विद्यमान रहता है। कि अगर हम प्रेम और श्रद्धा विश्वास के साथ उसे अपने हृदय में ही ढूंढें तो हमें वहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। बाह्य कर्मकांडों के माध्यम से, कथा कहने से, कंथा को धारण करने से, तीर्थ यात्रा करने से, पुस्तकों को पढ़ने से, किसी विशेष पथ में दीक्षित होने से, जटाओं को बढ़ा करके, मुंडन करवा के, तिलक त्रिपुंडन को धारण कर से, नदी कुएं कुंडन में स्नान करके, किसी पीठ में मठ में रह करके, कुंडल कमंडल को धारण करके, माला को फेरने से, मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ईश्वर तो तभी प्राप्त होगा जब हम अपने हृदय को निर्मल करें, अपने हृदय को विकारों से मुक्त करें। और अपने हृदय को विकारों से मुक्त करके अत्यंत श्रद्धा भाव से अगर हम अपने हृदय के अंदर ही झाँके तो ईश्वर हमें हमारे हृदय में ही विद्यमान मिलेगा। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इस बात को कविदेव स्पष्ट करते हैं। अगला पद है सूनों की परम पदु ऊनों के अनंत मधु दूनों के नदीश नदु इंदिरा फूरी पड़े महिमा मुनीसन की संपत्ति दिगीसन की ईसन की सिद्धि ब्रज बीथी बिथुरे पड़े भादों की अंधेरी अधराती मथुरा के पथ आई मनोरथ देव 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 की दूरे पड़ी पारावार पूर्ण अपार पार ब्रह्म राशि जसोदा के कोरे एक बालक दूरे पड़ी। यशोदा की गोद में श्री कृष्ण का आगमन कवि को अनेक उपमानों का आवाहन करने को विवश कर देता है। तो उसी विभिन्न उपमानों के माध्यम से कविदेव जो हैं वह श्री कृष्ण के यशोदा की गोद में आने का वर्णन इस तरह से कर रहे हैं। कविदेव कहते हैं कि जब यशोदा की गोद में श्री कृष्ण आए तो परम पद भी उन्हें उस सुख के सामने सूना सा लगने लगा।
अनंत मस्ती और आनंद भी उसके आगे हीन लगने लगी। ऐसा लग रहा था सब मुनियों की महिमा, दिक्पालों की संपत्ति तथा महादेव की सिद्धियां ही ब्रज की गलियों में बिखरी हुई ही। ब्रज में इतना उल्लास था। कविदेव कहते हैं कि मन की इच्छा पूर्ण करने वाली भादवे की अष्टमी की अंधेरी रात मथुरा के मार्ग में आई, जिसमें देवकी छिपी हुई थी, और यहाँ ब्रज अपार महासागर के समान साक्षात ब्रह्म यशोदा की गोद में एक बालक के रूप में अवतरित हो गए थे। तात्पर्य यह है कि भादवे की अष्टमी के अंधेरे में जन्म देने वाले देवकी तो मथुरा में ही छिपी रही, और श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव यशोदा के आंगन में ब्रज में मनाया गया। उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से इस बात को कहा गया। तीसरा पद है, ऐसे जूहो जानत कि जेहि तू विषय के संग एरे मन में हाथ पांव तेरे तोड़ दो। अजलो हो कद नर नाहर की नाही सुनी नेह सुनिहारी हेरी बदन निहार तो। चलत न दे तो देव चंचल अचल करे चाबुक चितावनी मारी मुँह मोड़ दो। भारो प्रेम पाथर नगाड़ो दे करे सो बांधी राधा वर विरत के बारिधि में बोल दो। महाकवि देव को जीवन के अंतिम वर्षों में श्रृंगार से अरुचि हो गई थी, इसलिए वे अपने मन का निग्रह करने के लिए उसे इस प्रकार समझाते हैं कि हे मन, यदि मुझे मालूम होता कि तू विषय वासनाओं के साथ भागता रहेगा, एरी मन मेरे हाथ पांव तेरे तोड़ दो, तो हे मन, मैं पहले से ही तेरे हाथ पांव तोड़कर तुझे अपंग बना देता, ताकि तू विषयों के साथ नहीं भाग पाता। मैंने आज तक किसी राजा की कोई टेढ़ी बात नहीं सुनी है, किंतु मैं आज तेरे विषय वासनाओं के कारण हार कर अत्यंत स्नेह से मुंह ताक रहा हूँ। हे चंचल मन, मैं तुझे चलन न दे तो देव चंचल अचल कर। कविदेव कहते हैं कि मुझे ऐसा पता होता तो हे चंचल मन, मैं तेरी चलने नहीं देता और मैं तुझे अचल बना देता, जिससे तू चल भी नहीं सकता। चाबुक चितावनी रो मारी मारी मुंह मोड़ दो, और चेतावनी रूपी चाबुक से मार मार कर विषयों की तरफ से तेरा मुंह मोड़ देता। इस पर भी अगर तू नहीं मानता तो तेरे गले में भारी सा प्रेम का पत्थर बांध कर नगाड़े बजाकर सबके सामने राधावर श्री कृष्ण के यश के समुद्र में डुबो देता, ताकि तू वापस निकल नहीं पाता। अर्थात मैं मन का निग्रह करता, और यदि तू मन का निग्रह नहीं कर पाता तो मैं क्या करता, उसे श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न कर देता, और जैसे ही मेरा मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूब जाता, उसे श्री कृष्ण के प्रेम के अतिरिक्त कुछ और अच्छा नहीं लगता, और वह स्वयं ही विषय वासनाओं से विमुख हो जाता। तो मन के निग्रह की बात यहाँ पर की गई है, और कहा गया है, कविदेव कहते हैं कि अगर मुझे ऐसा पता होता कि ये मेरा चंचल मन मुझे राजाओं के सामने ताकने को मजबूर कर देगा, तो मैं उसे सबसे पहले ही चेतावनी रूपी चाबुक मार मार के उसका मन उससे मोड़ लेता, और मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक और बात कविदेव कहते हैं कि अगर इस पर भी चेतावनी की चाबुक से वह नहीं मानता तो मैं क्या करता कि भारी प्रेम का पत्थर तेरे गले में बांधता। देखिए, बहुत अच्छा रूपक बांधा है। भारी प्रेम का पत्थर तेरे गले में बांधता और उसे श्री कृष्ण के यश रूपी समुद्र में डुबो देता, कि जब समुद्र में भारी पत्थर को हम डालते हैं तो वापस ऊपर नहीं आ पाता है। इसलिए कहा गया है कि प्रेम रूपी पत्थर को तेरे गले में बांध करके उसे श्री कृष्ण के यश रूपी समुद्र में डुबो देता, ताकि वह जो मन है वह पुनः ऊपर नहीं आ पाता और वह विषय वासनाओं में नहीं भटकता। एक और बात यहाँ कही गई है कि मैं नगाड़े बजा बजा कर ऐसा करता। तो नगाड़े बजाकर साप्रयास नगाड़े बजाने का प्रयोग किया गया है, क्योंकि चुपचाप अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें किसी का डर नहीं होता, हम क्या करते हैं, उस अपनी बात से फिर सकते हैं। परंतु अगर समाज के सामने नगाड़े बजाकर हम ये काम करते तो हमें समाज में अपयश का डर होता, और हम उस काम को करने के लिए विवश हो जाते, उस काम के करने में बंध जाते। इसलिए कविदेव कहते हैं कि मैं नगाड़े बजाकर तेरे गले में भारी प्रेम का पत्थर बांधता और उसे श्री कृष्ण के यश रूपी समुद्र में डुबो देता। प्रेम पाथर में यश रूपी समुद्र में रूपक अलंकार है। धन्यवाद।